ऑलराइट गाइज, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। गाइज, आज हम लोग ना होल्डिंग का थोड़ा सा एडवांस सम्स करेंगे। स्पेसिफिकली अब हम लोग वो सब क्वेश्चंस को टैकल करेंगे जो कि ऑलरेडी आपके कैलकाटा यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इलस्ट्रेशन 13 बोल के क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं होल्डिंग का। अपने को ना एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है, और कौन सा डेट का बैलेंस शीट दिया हुआ है अपने को 31 दिसंबर 2011 का बैलेंस शीट अपने को दिया हुआ है। ठीक है, बैलेंस शीट कभी भी हम लोग इनिशियली नहीं पढ़ेंगे। आइए देखिए नोट में क्या दिया हुआ है, पहले नोट पढ़ लेते हैं। दिया हुआ है द क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड एट द एंड एट द डेट एस लिमिटेड बॉट इट्स शेयर्स वाज 2000। ठीक है, मतलब बोल रहा है अपने को सम्स कि जिस दिन एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को बाय किया था ना, उस दिन एस लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस में 2000 रुपया का क्रेडिट बैलेंस था और जनरल रिजर्व में बैलेंस नील था। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है सम्स, ऑन 31 दिसंबर 2011 देयर वर गुड्स इन ट्रांजिट फ्रॉम एच लिमिटेड टू एस लिमिटेड 600। मतलब एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को गुड्स वगैरह सेंड किया होगा, वो गुड्स रास्ते में ही है 600 रुपया का। और क्या बोल रहे हैं, कैश इन ट्रांजिट 100 रुपया है फ्रॉम एस लिमिटेड टू एच लिमिटेड। मतलब यहाँ पे एच लिमिटेड एस लिमिटेड को जो गुड्स भेजा वो ट्रांजिट में है, और एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड को कुछ पैसा भेजा था वो भी ट्रांजिट में। मतलब इस सेंस में गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट का प्रोविजन है। और क्या बोल रहा है अपने को क्वेश्चन, दीज हैज बीन एंटर ओनली इन द बुक्स ऑफ सेंडिंग कंपनीज। मतलब गुड्स कौन भेज रहा है, गुड्स भेज रहा है एच लिमिटेड एस लिमिटेड को, तो उसका जो एंट्री है वो एच लिमिटेड ने कर लिया है। और कैश कौन भेज रहा है, कैश भेज रहा है एस लिमिटेड एच लिमिटेड को, और उसका भी बुक्स जो का जो एंट्री है वो एस लिमिटेड ने कर लिया। मतलब जो सेंडिंग कंपनीज है उन लोगों ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर कर लिया है। ठीक है, प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी एज एट 31 दिसंबर 2011। तो अपने को सम्स में क्या बोला है, अपने को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। फाइन, तो अपना हमेशा पहला स्टेप्स क्या होता है गाइस, हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना है। एस लिमिटेड का जो शेयर कैपिटल है आप देख सकते हैं 40,000 रुपीज दिया हुआ है अपने को। फाइन, और एक शेयर का दाम जो है वो 10 रुपए। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया, 40,000 डिवाइडेड बाई 10, दैट विल गिव यू हाउ मच, 4,000 शेयर्स। तो ये इंफॉर्मेशन हो गया अपने पास। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एसेट साइड में आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, शेयर्स इन एस लिमिटेड 3,000 शेयर्स। मतलब और हम लोगों ने 32,000 रुपया उसका पेमेंट किया। कहने का मतलब है कि टोटल 4,000 शेयर्स है एस लिमिटेड का, उसमें से एच लिमिटेड ने 3,000 शेयर्स खरीदा है। तो अपने देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ कंट्रोल अपना निकल जाएगा। तो 4,000 टोटल शेयर्स था एस लिमिटेड का, उसमें हम लोगों ने कितना बाय किया, हम लोग मतलब हम लोग एच लिमिटेड है, हम लोगों ने 3,000 शेयर्स खरीद लिया। तो इसका मतलब मेरा होल्डिंग कितना हो गया, 3/4 हो गया, और जो मैंने नहीं होल्ड किया वो क्या हो गया, माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी 1/4 निकल गया। तो अपना ये चीज तो निकल गया। फाइन, अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल चार्ट ए। कंट्रोल चार्ट ए मैंने आपको पहले भी बताया कि कंट्रोल चार्ट ए में जितना भी फिगर्स आता है वो कौन सी कंपनी का आता है, एस लिमिटेड, मतलब सब्सिडियरी कंपनी का। फाइन, सबसे पहले कैपिटल प्रॉफिट निकालते। कैपिटल प्रॉफिट गुडविल और कैपिटल रिजर्व के लिए काम आता है, आपको मैंने पहले भी बताया था। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, देखिए अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जिस दिन एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में इन्वेस्ट किया था तो उस दिन एस लिमिटेड का पीएल में 2,000 रुपया था, ये वही 2,000 रुपया है। फाइन, वो हम लोग क्या करेंगे, एच लिमिटेड और माइनॉरिटी में 3/4 और 1/4 के शेयर के हिसाब से बांट देंगे। तो आप कैलकुलेट करोगे तो 1,500 एंड 500 आ जाएगा। अब हम लोग पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में चलते हैं। अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो पीएल का बैलेंस कितना दिया हुआ है अपने को, इधर पे आप ध्यान से देखेंगे तो पीएल का बैलेंस अपने को एस लिमिटेड का कितना दिया हुआ है, 6,000 दिया हुआ है। राइट, तो 6,000 अपने लिख दिया। उसमें से पहले का कितना है, मतलब पोस्ट एक्विजिशन कितना है, प्री एक्विजिशन कितना है, प्री एक्विजिशन 2 है, तो 2 लेस कर देंगे तो कितना बचा, 4,000 रुपया बचा। ये 4,000 हम लोग क्या करेंगे, 3/4 और 1/4 में एच लिमिटेड और माइनॉरिटी में आपस में बांट देंगे। फाइन, उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व के बारे में बात हो रहा है। तो अगर आप देखें तो जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना दिया हुआ है, 4,000 दिया हुआ है एस लिमिटेड का, वो 4,000 हम लोग लिखेंगे। और इसका प्री एक्विजिशन नील था तो अपने यहाँ पे नील लिख देंगे। तो ये 4,000 रुपया, ये 4,000 का बंटवारा हम लोग एच लिमिटेड और एस लिमिटेड में 3/4 और 1/4 शेयर में कर देंगे। फाइन, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट स्क्रीन में चलते हैं एक बार। लेट मी जस्ट एडजस्ट द स्क्रीन।
फाइन। ओके, अभी अपने क्या करें, अभी अपने कंट्रोल चार्ट ए को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब क्या शेयर कैपिटल टोटल 40,000 था किसका, एस लिमिटेड का। उसमें से माइनॉरिटी का शेयर कितना था, माइनॉरिटी का शेयर 1/4 था। तो 40,000 का 1/4 अगर 1/4 आप निकालेंगे तो आपका 10,000 आएगा। उस 10,000 को आप लेस कर दीजिए तो आपका कितना हो गया, 30,000 हो गया। अब उस 30,000 का जितना भी पोर्शन है वो किसको मिलेगा, एच लिमिटेड को मिल जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल चार्ट बी में एडजस्ट हो जाएगा। तो पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया। तो अपने को क्या पता चला कंट्रोल चार्ट ए से, पहला तो ये पता चला कि अपने कंट्रोल चार्ट बी में होल्डिंग कंपनी जो कि एच लिमिटेड है उसका कितना कैपिटल एडजस्ट करेंगे, और साथ ही साथ अपने को पूरा माइनॉरिटी का पोर्शन मिल गया 12,500। फाइन। अब हम लोग करते हैं कंट्रोल चार्ट बी में चलते चलिए। अब कंट्रोल चार्ट बी से अपने को गुडविल और कैपिटल रिजर्व पता चलता है, अपने ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं चीज। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट में तो जब अपने एसेट साइड में देखेंगे तो एच लिमिटेड ने जब एस लिमिटेड को खरीदा था तो उसका 3,000 शेयर खरीदा था, लेकिन उन्होंने पैसा कितना दिया था, 32,000। जो 32,000 दिया था वो हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद कंट्रोल चार्ट ए में आप देखेंगे तो कैपिटल प्रॉफिट में, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में एच लिमिटेड का जो शेयर था वो 1,500 था, वो हम लोग लेस कर देंगे तो 30,500 बच गया। एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों ने 3,000 शेयर्स खरीदा है और फेस वैल्यू एक शेयर का 10 रुपया है। तो 3,000 को आप 10 से अगर इंटू करेंगे तो आपको 30,000 मिल जाएगा वैल्यू। ये वो 30,000 है। कहने का मतलब है हम लोगों ने लगाया 32,000 रुपया, अपने को मिला क्या, अपने को दो चीज मिला, अपने को 1,500 का कैपिटल प्रॉफिट मिला और अपने को शेयर्स का फेस वैल्यू मिला 30,000। मतलब अपने लगाया, हम लोगों ने लगाया 32,000 रुपया और अभी हम लोग को मिला कितना, 31,500 रुपीज मिला। 30,000 शेयर्स का और 1,500 कैपिटल प्रॉफिट। तो हम लोगों ने 500 रुपया ज्यादा दिया क्योंकि हम लोगों ने लगाया 32,000 था और हम लोग को मिला कितना, 31,500। तो हम लोगों ने ज्यादा दिया, तो ज्यादा दिया वो हमेशा क्या होता है, गुडविल होता है। तो गुडविल का भी कैलकुलेशन हो गया अपना। फाइन। अब हम लोग थोड़ा बहुत वर्किंग नोट्स देख लेते हैं। फाइन। सबसे पहले वर्किंग नोट आइए, एस लिमिटेड का अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। एस लिमिटेड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपने अगर बैलेंस शीट को ध्यान से देखेंगे तो देखिए, एक बार इधर आइए, नेक्स्ट स्क्रीन में आपको मैं दिखाता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये चीज। राइट। अगर आप देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कैश इन ट्रांजिट 100 रुपीज दिया हुआ है अपने को। यहाँ पे अगर देखेंगे तो गुड्स इन ट्रांजिट 600 रुपया दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे गुड्स इन ट्रांजिट 600 रुपीज दिया हुआ है अपने को। और डेटर्स में अगर आप देखेंगे तो एच लिमिटेड का एक्सटर्नल डेटर 9,000 और एस लिमिटेड 3,000 है। 3,000 का मतलब है कि एस लिमिटेड से हम लोग को 3,000 रुपया मिलने वाला है। किसको, एच लिमिटेड को। तो ये बात अब एकदम अच्छा से याद रखिएगा। तो आइए एक बार यहाँ पे आ जाते हैं वापस से, अपने को क्लियर हो जाएगा चीज। तो अगर आप ये लेजर देख पा रहे हैं, हम लोग को कितना, डेटर का ओपनिंग बैलेंस 3,000 है, उसमें से कैश इन ट्रांजिट कितना है, मतलब रास्ते में कितना रुपया है। तो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 रुपया। तो अपने को 100 रुपया मिला नहीं, लेकिन उसने तो पेमेंट कर दिया ना। तो अपने बैलेंस करेंगे तो 2900 हम लोग को और मिलने का है, तो अपने 2900 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब गुड्स इन ट्रांजिट में, ठीक है, गुड्स इन ट्रांजिट में हम लोगों ने 600 रुपया का गुड्स भेजा था, 600 रुपया अभी भी रास्ते में, तो ये 600 रुपया इधर आ गया, ठीक है। और एक कैश इन ट्रांजिट अकाउंट है, हम लोगों ने 100 रुपया जो था वो भेजा था, उसका अपने क्लोजिंग फिगर में 100 रुपया लिख दिए। फाइन। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग कहाँ चलते, कंट्रोल चार्ट सी में चलते हैं। कंट्रोल चार्ट सी में हम लोग क्या करते हैं गाइस, हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एडिशन करते हैं और म्यूचुअल सेट ऑफ वगैरह का हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का दोनों का फिक्स एसेट्स को आप ऐड कर दीजिएगा तो 50,000 आ जाएगा। डेटर में भी आप दोनों का क्या कर देंगे, फिगर्स को ऐड कर दीजिएगा। तो और डेटर्स जब आप ऐड करेंगे तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ आप एक्सटर्नल डेटर्स को ऐड करिएगा। तो देखिएगा बैलेंस शीट में एक्सटर्नल डेटर्स को ऐड करेंगे तो आपका 14,000 आएगा। इन्वेस्टमेंट्स जो दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स का जो वैल्यू है वो कितना, 8,900 है, और कितना दिया हुआ है अपने को, 12,000 दिया हुआ है। इसको एक बार हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये फिगर कैसे आया इन्वेस्टमेंट का। अदर इन्वेस्टमेंट बोल के बैलेंस शीट में लास्ट में एसेट साइड में दिया हुआ है 8,900 और 12,000, ये दोनों हम लोग ऐड कर देंगे तो 20,900 आएगा। दोनों का बैंक बैलेंस ऐड कर देंगे। अब बैंक बैलेंस का आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, बैंक बैलेंस भी आपको देखिएगा क्वेश्चन में दिया 5,500 और 1,900 एसेट साइड में ऐड कर दीजिएगा, 7,400 आ जाएगा। क्रेडिटर्स भी दोनों का ऐड कर दीजिएगा, 16,000 आ जाएगा। स्टॉक भी दोनों का ऐड कर दीजिएगा,
तो आपको 13,000 मिल जाएगा। जनरल रिजर्व स्टार्टिंग में देखिए हम लोगों का एच लिमिटेड का जनरल रिजर्व का बैलेंस 12,000 दिया हुआ है, और ये जो 3,000 जो फिगर अपने को आया ये कंट्रोल चार्ट ए से मिला है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का फिगर है ये। आई थिंक लेट मी नो ये आपका जनरल रिजर्व का बैलेंस है जो कि एच लिमिटेड को मिला है कंट्रोल चार्ट ए से, ये ऐड होकर 15,000 हो जाएगा। पीएल में एच लिमिटेड का 10,000 था, और जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो मिला था वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 3,000 ऐड हो जाएगा। आप कभी भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मत ऐड करिएगा कंट्रोल चार्ट ए वाला, क्योंकि वो तो आपका गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने के काम आता है। तो ये अपने पास ये फिगर आ गया गाइस। तो आइए हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट समझते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का फिगर्स अपने को कैसे मिला ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड, ये गुडविल कंट्रोल चार्ट बी से अपने को मिल गया। अदर फिक्स एसेट कंट्रोल चार्ट सी से मिल जाएगा। स्टॉक इन ट्रांजिट का मैंने ऑलरेडी आपको नोट 5 आपको समझा दिया था, आपको जब शीट दूंगा तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। स्टॉक आपको कंट्रोल चार्ट सी से मिल जाएगा, डेटर्स भी कंट्रोल चार्ट सी से मिल जाएगा। कैश इन ट्रांजिट का फिगर आपको नोट 5 से मिल जाएगा। कैश एट बैंक आपको कंट्रोल चार्ट सी से मिल जाएगा। शेयर कैपिटल में हमेशा हम लोग एच लिमिटेड का कैपिटल लेंगे, फाइन। जनरल रिजर्व का भी अपने को देखिए कंट्रोल चार्ट सी से मिल जाएगा, पीएल भी कंट्रोल चार्ट सी से मिल जाएगा। सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन बोल के कुछ था नहीं, और क्रेडिटर्स का फिगर भी कंट्रोल चार्ट सी से मिल जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो अपना कंट्रोल चार्ट है उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो एंड वाला फिगर है वो आप ले लीजिएगा। तो आई होप गाइस आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको शीट्स वगैरह शेयर कर दूंगा, और उसके बाद अपने कॉपी में आप एकदम आराम से करिएगा। थैंक यू सो मच।